Morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you, lecture 5th यानी 5th लेक्चर यानी 5th लेक्चर हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। इस 5th लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ क्या सीखने वाले, इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन का मतलब है मेरे बच्चों कि मोशन को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। किसी ऑब्जेक्ट को हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है। तो कोई तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट होगा जिससे हम ये समझ पाए कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाए। तो वही हम समझने की कोशिश करेंगे। अब किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए ये पढ़ेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट की एक प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए रेफरेंस पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन और मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी एक प्लेस यानी एक स्थान हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है और कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका हम यूज करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशंस को जो है क्या कर पाए, स्पेसिफाई कर पाए या डिस्क्राइब कर पाए। तो एक्चुअल में यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आपके पास एक रोड है, इस रोड को आप ध्यान से देखिए और यहाँ पे कार है। मान लीजिए कोई ए प्लेस है, कोई स्थान है ए। इस ए स्थान पर एक घर है और एक ट्री है। अब देखो घर है यानी एक होम है, एक ट्री है। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है, ये आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में आ गए। क्योंकि घर और जो ट्री है वो मोशन तो करेंगे नहीं, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में आ गए। अब ये मूविंग कार, एक कार जो है मूविंग कर रही है। तो ए प्लेस पे अगर इस कार की पोजीशन को हम देखें तो ए कार की पोजीशन ए प्लेस पे क्या होगी कि ये घर के नजदीक है, ये ट्री के नजदीक है, हम ये कहेंगे इस होम के नजदीक है, इस ट्री के नजदीक है। तो एक्चुअल में इसकी पोजीशन को क्या बोला कि भाई ये जो कार है इस घर या ट्री के पास में है, इस पास में मूव कर रही है। तो इस कार की जो पोजीशन को किसने बताया, इस कार की पोजीशन को बताया इस घर और इस ट्री ने, इस होम और ट्री ने। तो प्यारे बच्चों एक्चुअल में इस मूविंग कार का या इस कार का जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, ये घर है और ये ट्री है, यानी ये पेड़ है और ये घर है। यही रेफरेंस पॉइंट किसका है, कार का है। तो प्यारे बच्चों आप देखो रेफरेंस पॉइंट ने क्या बताया, कार की पोजीशन को बताया। अब मान लीजिए कार बी प्लेस पर पहुंच गई, ये कार जो है बी प्लेस पर पहुंच गई और जब ये कार बी प्लेस पर पहुंचेगी तो आप देखिए इसकी पोजीशन जो है पहले क्या थी और अब क्या हो गई, यानी आफ्टर 5 सेकंड इसकी पोजीशन देखिए क्या हो गई। अब ये कार जो है ट्री और होम से दूर हो गई। तो इसका रेफरेंस पॉइंट जो ट्री और होम था पहले वो अब चेंज हो गया। चेंज का मतलब उससे दूर आ गई है। हो सकता है कि बी प्लेस पर, ये बी प्लेस पे पहुंची तो बी पे कुछ और आपके पास इसका रेफरेंस पॉइंट हो। तो एक्चुअल में ये अपने रेफरेंस पॉइंट से दूर हो गई, पहले नजदीक थी। तो प्यारे बच्चों इस कार की पोजीशन भी पता लग गई हमें कि कार जो है उस अपने रेफरेंस पॉइंट यानी घर और जो पेड़ है उससे दूर हो गई, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। दूसरा, अगर किसी का रेफरेंस पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो प्यारे बच्चों रेफरेंस पॉइंट यही तो कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को और मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो प्यारे बच्चों यही तो रेफरेंस पॉइंट है। तो इस कार का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, जैसे होम होगा, ये ट्री होगा। ऐसे ही अगर हम अपनी बात करें तो अगर मान लीजिए हम अपने घर के मेन गेट के पास खड़े हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, मेन गेट। अगर मान लीजिए आप अपने घर के मेन गेट से यानी अपने घर से मान लीजिए किसी टेंपल में चले जाते हैं तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले आपकी पोजीशन क्या थी, आपकी पोजीशन थी आपका मेन गेट, आपके घर का मेन गेट। उसके बाद आपकी कुछ टाइम बाद आपकी पोजीशन चेंज हो गई और आप कहां पहुंच गए, टेंपल में। तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, टेंपल। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये समझा जाएगा कि आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज होने की वजह से आपकी पोजीशन चेंज हो गई और आपका मोशन भी चेंज हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यानी हम मोशन को समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल आप देखो, यहां पे हम एक नंबर लाइन ले रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस ले रहे हैं यानी नंबर लाइन ले रहे हैं। इस नंबर लाइन पे यहां पे देखो 0 मीटर लिखा हुआ है। एक्चुअल में 0 मीटर को मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। 0 मीटर को हम क्या ले रहे हैं बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। देखिए रेफरेंस पॉइंट 0 मीटर को मान लेते हैं हम।
एक कंसिडर कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर जो है रेफरेंस पॉइंट, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट होता है वो किसी नंबर लाइन पे जो जीरो होता है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, वही होता है। यानी फिजिक्स में किसी मोशंस को, किसी पोजीशन को समझने के लिए अगर नंबर लाइन ली जाए तो उसमें जो ओरिजिन है यानी जीरो है, वही जो है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। तो अब देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 5 मीटर पर यहां पे देख रहे हो एक ट्री है। तो इस ट्री की जो पोजीशन है इस रेफरेंस जीरो रेफरेंस पॉइंट से कितनी है? 5 मीटर। तो इसकी पोजीशन जीरो यानी ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट से कितनी है? 5 मीटर। ऐसे ही एक घर है, एक होम है जो 15 मीटर पर जीरो के रेस्पेक्ट में, यानी इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये 15 मीटर की दूरी पे है, यानी होम, ये इसकी पोजीशन होगी। ऐसे ही लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि -10 मीटर पे आप देख रहे हो एक डॉग है, -10 मीटर पर एक डॉग है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? 10 मीटर। फिर बच्चों यहां नंबर लाइन के जीरो के अगर आप इधर जाओगे राइट साइड में तो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नेगेटिव लेंगे हम। नेगेटिव का मतलब सिर्फ यहाँ इंडिकेट होगा इस नंबर लाइन पे कि ये जो डॉग है ट्री और हाउस के रेस्पेक्ट में जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। तो जीरो के रेस्पेक्ट में अगर देखें इस रेफरेंस पॉइंट यानी जीरो के रेस्पेक्ट में देखें तो डॉग की जो पोजीशन है वो 10 मीटर है, वो भी लेफ्ट साइड में या अपोजिट टू द ट्री और हाउस। तो देखो इस एग्जाम्पल से हमें पता लगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। तो मान लीजिए फिर हमने एक नंबर लाइन लिया, इस नंबर लाइन में हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5। तो हम 5 तक यानी ये जो नंबर लाइन है x और x डैश ले ली हमने, और ये जो नंबर लाइन में आपके पास नंबर लिखे हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये मीटर में है, और ऐसे लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्सन जो है, मान लीजिए वो साइकिल चला रहा है और मान लीजिए स्टार्टिंग में वो इस जीरो का मतलब मैंने बताया फिजिक्स में कि जीरो अगर किसी नंबर लाइन पे जीरो है तो इसका मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट। अब इस जीरो रेफरेंस पॉइंट से अगर मान लीजिए अभी फिलहाल जो है 0 सेकंड के अंदर ये जो पर्सन है जिसके पास एक साइकिल है वो यहाँ 0 रेफरेंस पॉइंट पे है, तो अभी इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है 0 मीटर। लेकिन अगर मान लीजिए 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड इसकी जो पोजीशन है मेरे बच्चों, इसकी पोजीशन जो है वो कितनी हो जाती है? 2 मीटर। यानी 1 सेकंड में ये 2 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, 2 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन अगर देखें तो वो 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई? 2 मीटर। इसका रेफरेंस पॉइंट 0 को मान के देखें तो 2 मीटर पे ये पहुंच गया। और आफ्टर 2 सेकंड अगर इसकी पोजीशन देखें तो ये जो बाइसिकल यानी ये पर्सन जो साइकिल चला रहा है वो 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पे पहुंच गया। तो इसकी पोजीशन देखो इस रेफरेंस लाइन में रेफरेंस पॉइंट की वजह से अगर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देखें तो इसकी पोजीशन जो है 4 मीटर होगी। और फिर ये अगर मान लीजिए यानी ये टर्न बैक करेगा, यानी 2 सेकंड के बाद ये टर्न बैक किया इसने, और टर्न बैक करने के बाद ये पहुंच गया सीधे आपके पास 4 सेकंड के टाइम में, यानी आफ्टर 4 सेकंड क्या देखा गया कि ये कहां पहुंच गया फिर बच्चों? -4 मीटर पे। मैंने कहा माइनस का यहाँ पे सिर्फ इतना रोल है कि ये अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो फिर बच्चों देखो ये यहां पे देखा ये -4 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गया या रेफरेंस पॉइंट से, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे ये नंबर लाइन में जो जितने भी नंबर है ये शो कर रहे हैं 0 के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन भी। तो डिफरेंट टाइम में ये जो साइकिल चला रहा है पर्सन उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट टाइप में क्या है? डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट है। इसका मतलब इसकी पोजीशन ये 0 जो है यानी रेफरेंस पॉइंट जो है इस जो साइकिल चला रहा है पर्सन इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है और इसके मोशन को भी डिस्क्राइब कर रहा है कि ये मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। फिर बच्चों हमारे आसपास की जितनी भी चीजें होती है वो सारे के सारे हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो किसी भी बॉडी के मोशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ए स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट यूज इन फिजिक्स इज ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस पर अगर हम कोई नंबर ले लेफ्ट और राइट साइड में माइनस और प्लस में ले, नंबर के 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड में अगर नेगेटिव नंबर ले तो ये हो गई आपके पास एक नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन में जो 0 होता है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये ओरिजिन माना जाता है, और ये ओरिजिन जो 0 होता है एक्चुअल में इसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है।
तो इस सारे जो कंक्लूजन, इस सारे एग्जाम्पल से, रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन से एक कंक्लूजन निकल के आया। वी कंक्लूड दैट रेफरेंस पॉइंट नीडेड फॉर फाइंडिंग द पोजीशन एंड स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी इससे ये कंक्लूजन निकला है कि रेफरेंस पॉइंट की हमें आवश्यकता कब होती है, नीड कब होती है, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निकालना हो, बताना हो, या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना हो, तो हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो फिर बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। ध्यान से इस लेक्चर को रीड करिएगा।